शिशोदिया कैसेट की नई पेशकश। हाँ तो प्यारे साथियों, ये रूप बसंत की होली का दूसरा भाग आप शिशोदिया कैसेट के माध्यम से सुन रहे हैं। गायक वही प्रकाश सिंह भाटी, सहायक वीर सिंह, कृपाल सिंह, दयाचंद और अरविंद और महाशय जनार्दन। तो बात उस वक्त की चल रही थी, बसंत महल में पहुंच जाता है। मौसी रूप देखकर आशिक हो जाती है गंदे ख्याल से, और रूप किस तरह अपनी मौसी को समझाता है और क्या कहता है एक भजन लंगड़े में। गजब मत ना डावे मेरी मौसी पापनरी, 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 अरे मेरी मौसी सूत धर्म का हूँ और तू मैं मेरी मात, सुत पे चित्त डिगावती हरी बिगड़ जाएगा गात, बात कभी उलटी न आवेरी, गजब मत ना डावे मेरी मौसी पापनरी, गजब मत ना डावे मेरी मौसी पापनरी, गजब मत ना डावे मेरी मौसी पापनरी, अरे मेरी मौसी पापनरी, गजब मत ना डावे मेरी मौसी पापनरी। माता सत की राह में मत बोवे तू सूल, बोले मत ऐसे बचन अरे भर ले मुख में धूल, लगा मैं सुन सुन कापनरी, गजब मत ना डावे मेरी मौसी पापनरी, गजब मत ना डावे मेरी मौसी पापनरी, गजब मत ना डावे वो मेरी मौसी पापनरी, अरे मेरी मौसी पापनरी, गजब मत ना डावे राजा हो चोरी करे बाढ़ खेत को खाए, माता तुझसे पति कहे अरे न्याव कौन पड़ चाय, इधर मत बन के सापनरी, गजब मत ना डावे मेरी मौसी पापनरी, गजब मत ना डावे मेरी मौसी पापनरी, गजब मत ना डावे वो मेरी मौसी पापनरी, अरे मेरी मौसी पापनरी, गजब मत ना डावे मेरी मौसी पापनरी। ए जिब्या तेरी ना गली बोलती ऐसे बोल, लाज शर्म सब खो दई और हस्ती मुख ते खोल लगी मत अगन सतावनरी, गजब मत ना डावे मेरी मौसी पापनरी, गजब मत ना डावे मेरी मौसी पापनरी, गजब मत ना डावे वो मेरी मौसी पापनरी,
मौसी को समझाया तू मेरी माँ है, माँ और मौसी में कोई फर्क नहीं होता, माँ जैसी को ही मौसी कहते हैं। तो समाजी भजन में लड़के ने क्या जवाब दिया, मैं तेरी एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं। और क्या कहने लगा, मैं ना मानू रे चाहे कैसो बारे, मैं ना मानू रे चाहे कैसो बारे, मैं ना मानू रे चाहे कैसो बारे, चाहे कैसो बारे, चाहे कैसो बारे, मैं ना मानू रे चाहे कैसो बारे। तेरी सूरत मन में बस गई रे, मैं प्रेम जाल में फंस गई रे, तेरी सूरत मन में बस गई रे, मैं प्रेम जाल में फंस गई रे, मैं तो इश्क जजीरन कस गई रे, हुई सब करिया लाचारे, मैं ना मानू रे चाहे कैसो बारे, मैं ना मानू रे चाहे कैसो बारे, चाहे कैसो बारे, होए चाहे कैसो बारे, मैं ना मानू रे चाहे कैसो बारे, मैं ना मानू रे चाहे कैसो बारे। जब जान महल से दूंगी रे, मैं मन चाही कर लूंगी रे, जब जान महल से दूंगी रे, जब मन चाही कर लूंगी रे, अब तेरी नार बनूंगी रे, लू बना तुझे भरता, मैं ना मानू रे चाहे कैसो बारे, मैं ना मानू रे चाहे कैसो बारे, चाहे कैसो बारे, चाहे कैसो बारे, मैं ना मानू रे चाहे कैसो बारे, मैं ना मानू रे चाहे कैसो बारे। तू किसकी दहशत खाता रे, किस लिए कोवर सबराता रे, तू किसकी दहशत खाता रे, किस लिए कोवर सबराता रे, मत बोल कह के माता रे, तुझे समझ लिया मुझे नारे, मैं ना मानू रे चाहे कैसो बारे, मैं ना मानू रे चाहे कैसो बारे, चाहे कैसो बारे, चाहे कैसो बारे, मैं ना मानू रे चाहे कैसो बारे। क्या बिगड़े सात धर्म कारे, मत पुतला बने शर्म कारे, ना बिगड़े सात धर्म कारे, ना पुतला बने शर्म कारे, मैं मरहम तेरे मरम कारे, तू कर ले मुझसे प्यारे, मैं ना मानू रे चाहे कैसो बारे, मैं ना मानू रे चाहे कैसो बारे, चाहे कैसो बारे, चाहे कैसो बारे, मैं ना मानू रे चाहे कैसो बारे। समझ कर मुझको निज दासी, समझ कर मुझको निज दासी, समझ कर मुझको निज दासी, कुएं से मत खेदे प्यासी, कुएं से
मत खेद प्यासी रे कुएं ते मत खेद प्यासी नहीं तेरा गुण भूलूंगी, नहीं तेरा गुण भूलूंगी, नहीं तेरा गुण भूलूंगी। रंग महल मुप प्रेम रस दर तेरा पीलूंगी। अरे तेरे प्रेम में हुई दीवानी, मैं तो भूली हूँ पीना रे खाना, कर ब्याह पड़ रे पछताना, कर ब्याह पड़े पछताना। अरे पछताना पछताना, कर ब्याह पड़े रे पछताना, कर ब्याह पड़े रे पछताना। अरे ये तो पलंग पिता का माता। कहते हैं उस बसंत को लेकर रानी पलंग की तरफ चल देती है पकड़ करके, और बिल्कुल ही कामदेव की अग्नि में धधकने लगती है। उस रानी की नजर देख करके पुत्र की आंखें शर्माने लगती हैं और दिल घबराने लगता है। और क्या कहने लगा, अरे ये तो पलंग पिता का माता, ये तो पलंग पिता करी माता, जिस पे मुझे सुलाती है, जिस पे मुझे सुलाती है रे भला, जिस पे मुझे सुलाती है। करती है अनरीत अधर्मन, जरा नहीं शर्माती है, भला जरा नहीं रे शर्माती है रे भला, जरा नहीं रे शर्माती है। मत आव पिता की तारे, मत आव पिता की तारे, सुना पापी मन को मारे, सुना पापी मन को मारे। बेटे बड़ी नियत दारे, सीधी पड़ेगी नरक में जाके कर मुख से बंद जुबान, कर मुख से बंद जुबान, मत खोवरी माती मान, मत खोवरी मान ईमान। हल जा धरती असमान, पापन तेरा पाप लखाए, मणि छोड़ भगेरी कणधारी, मणि छोड़ भगेरी कणधारी, सज जल को मछली प्यारी, सज जल को मछली प्यारी। सिसिनिक से हो अंधारी, सूरज छिपे पूरब में जाए, ओ इतने उलझरी दंगे, इतने ढांग, पश्चिम को भेजा गंगे, पश्चिम को बहजा गांग, पश्चिम को तो भेजाई गंगे, पश्चिम को बहजा गांग। तो भी मैं तो तेरे संग पलंग पे नहीं पोढ़ुरी रे शाह। कहने लगा, अगर विधाता के लेख भी बदल जाते हैं और गंगा भी अगर उल्टी चढ़ जाती है समुद्र के लिए, तो भी मैं तेरे पलंग पर लेटने के लिए तैयार नहीं हूं। और क्या कहने लगा, चंपा दे कहने लगी, बिरे भरी तन माप, बहुत लिया समझाए तू एक मानता ना। कहने लगी, मैंने तुझे बहुत कुछ समझाया है पर तू मानता नहीं। और क्या कहने लगी, ये कहने लगी, एक मानता ना खड़ा बेफादा जीव चलाता है, आप बने सतवादी मुझको महापापण बतला। बेहूदी के बात मेरी काया में आग लगाता है,
माता माता के करना हक मेरा खून जलाता है। इस तरह वो चंपादे कहने लगी, मगर रूप ने, बसंत ने कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और क्या कहने लगा, मौसी मुझको मत समझे, मैं प्यासी तेरे खून की हूं, शौक तेरी माता की होती बुरी चून की हूं। क्यों मौत अपने हाथ से अपनी बुलाता है कंवर, अपने भजन को डंकनी मुझको बताता है कंवर। इस तरह कहने लगी, अब मैं तेरे प्राण हर लूंगी। और ये कहने लगी, क्या कवि ने लिख दिया, पकड़ जट पल्ले कोरलीना, पकड़ जट पाले कोरलीना, पकड़ जट पाले कोरलीना। कंवर ने झटका जब दीना, कंवर ने झटका जब दीना, कंवर ने झटका जब दीना। फाट गया पल्ला दुखदाई, फाट गया पल्ला दुखदाई, फाट गया पल्ला दुखदाई। गुरु भीम सेन के छंद ढले से तर जो मेरे भाई, अरे चंदन कैस मल के रहियो भाई, आ गया बुरा रे जमाना, शादी कर फिर पछताना। राजस्थी में अबीली ना पल्ला फाड़, पीठ दिखा भागा कंवर तो खाई खूब लताड़। राजकंवर महल से भागता है तो उसके कुर्ते का पल्ला फट जाता है और रानी के हाथ में रह जाता है। ए जी महलों से जब निकस रूप के धोरे आया, हुई शकल सब चीन का पति थर थर काया। ए जी मुख पे शाही फिरी नैन नीरों में छाया, रो रो के तब हाल महल का सभी सुनाया। और मौसी के उत्पात सभी सुनाए रूप को, रो रो बरनी बात। सो भुजा पकड़ छाती लिपटाया रूप मेरे। वहां से भाग करके अपने बड़े भाई रूप से सारी बात सुनाई और रो रो करके बताया कि महल के अंदर मौसी ने इस तरीका से मेरे साथ बर्तावा किया है और ये चैलेंज भी कर दिया है कि मैं तुझे मरवा दूंगी। तो उसका भाई समझाने लगा, भाई जब से हमारी माँ मरी है तब से हमारा पिताजी भी रानी के प्यार में हमको भूल गया। और क्या कवि ने टेक लिख दी है, किस तरह समझाने लगा वो रूप अपने भाई बसंत को। अरे मत रोवे, ए मत रोवे, धर धीर वीर मत रोवे, धर धीर वीर मत रोवे। मत रोवे, धर धीर वीर मत रोवे, धर धीर वीर मत रोवे। अरे मौपसी कहने लगा, मौसी नहीं है ये पापण है। अरे मौसी पापण की कुटलाई, मौसी पापण की कुटलाई, जो तन बरनी है रे भाई, जो तन बरनी है भाई, भला जो तन बरनी है भाई। उस
उसको सुन के छाती लरजे, तबीयत मेरी घबराई। भला तबीयत मेरी घबराई रे, भला तबीयत मेरी घबराई। मौसी ने तो कुबद कमाई, मौसी ने तो कुबद कमाई। वो तो जरा नहीं रे शर्माई, वो तो जरा नहीं रे शर्माई। कहने लगा मौसी ने तेरे साथ ऐसा विचार किया, वो शर्माई नहीं। ना पिता की दहशत खाई रे, बैठी सब आप गवाह, जो ना मरती मैं तारी, जो ना मरती मैं तारी। क्यों आती ये हत्यारी, क्यों आती रे ये हत्यारी। मारे कुल की आब उतारी रे, इस कड़ियारी ने। मत रोवे तू मेरे भैया, मत रोवे मेरे भैया। मारा ना है धीर बंधैया, मारा ना है धीर बंधैया। गई छोड़ बिलकती मैया रे, वो बसी सुरग में जाएंगे। अब किसे से करे रे फरियाद, अब किसे करे रे फरियाद। लगा मौसी से विवाद, मौसी से विवाद। मारे घर में बड़ी फिसाद कहे, जो हमें बाबुल सर जाए। ना जानू क्या क्या रचे, अरे मौसी अब अपघात, मत ना जाने खैर तू, अरे बिगड़ गई सब बात। ना जाने लेवा कुटिल मौसी हमारी हो गई, मारे हतन को प्राण ये विष की कटारी हो गई। ऐसे कह करके मौसी का डर दोनों बच्चों को व्याप जाता है, और आपस में दोनों भाई किस तरह रोते हैं और क्या कहते हैं। इतनी कह कर दाए दोनों वीर, इतनी कह दाए दोनों वीर। इतनी दाए दोनों वीर। दाए दोनों वीर। होए होए दाए दोनों वीर। इतनी दाए दोनों वीर। इतनी दाए दोनों वीर। मौसी का तजदिया द्वारा रे, दोनों कर चले किनारा रे। मौसी का तजदिया द्वारा रे, दोनों कर चले किनारा रे। कोई नहीं जगत में मारा रे, हम किस विद बांधे धीर, इतनी कह कर दाए दोनों वीर, इतनी दाए दोनों वीर। दाए दोनों वीर। होए होए दाए दोनों वीर। इतनी दाए दोनों वीर। इतनी दाए दोनों वीर। अब चर्चा सुनो या गाड़ी रे, मौसी ने चोली फाड़ी रे। अब चर्चा सुनो गाड़ी रे, मौसी ने चोली फाड़ी रे। सब सकल बिगाड़ी बिगाड़ी रे, फाड़ा
सब अबरन दूर बगाए रे, श्रृंगार सकल बिसराए रे, अबरन दूर बगाए बिसराए, बड़े ढोंग बनाए सताए रे, खोया था सकल शरीर। हाँ तो प्यारे साथियों, इतने ही रानी ने अपने चुड़ले से शरीर को चीर लिया और कोप भवन में जाकर के लेट जाती है। और क्या होता है, होनी बलवान थी, उन बच्चों पर सवार हो जाती है। क्या भजन समाजी में कवि ने लिख दिया, होनी बैरन रे रच गई कपट कले से, होनी बैरन रे रच गई कपट कले से, होनी बैरन रे रच गई कपट कले से, ओ रच गई कपट कले से, होए रच गई कपट कले से, होनी बैरन रे रच गई कपट कले से। जब होनी चोट करे रे, नहीं कोई ओट करे रे, जब होनी चोट करे रे, नहीं कोई ओट करे रे, सिर चढ़ कर खोट करे रे, भरे होनी अनगिन भेष, होनी बैरन रे रच गई कपट कले से, होनी बैरन रे रच गई कपट कले से। हो कर गई कपट कले से, होए कर गई कपट कले से, होनी बैरन रे कर गई कपट कले से, होनी बैरन रे कर गई कपट कले। वस्त्र रंग बीने तारे रे, जन शाय वसन सब धारे रे, वस्त्र और बीने पापन ने जुलम गुजारे रे, जल सिल के खोले के से, होनी बैरन रे कर गई कपट कले से, होनी बैरन रे कर गई कपट कले से। कर गई कपट कले से, होए कर गई कपट कले से, होनी बैरन रे कर गई कपट कले से, होनी बैरन रे कर गई कपट कले। छिपा दिन नभे अंदर भाई, छिपा अंदर भाई, छिपा दिन नभे अंदर भाई, सांझ हुई जब रजनी रे छाई, सांझ हुई जब रजनी छाई, सांझ हुई जब रजनी छाई, नीरप चल मेलो तोर दाया, नीरप चल महलो को धाया, नीरप चल महलो को धाया, जब शोक महल में देख नारी को मन मेरे घबराया, अरे रंग महल को तज कर प्यारी, कैसे शोक महल मेरे सोवे, दर धीर वीर मत रोवे, धर धीर वीर मत रोवे, धर धीर
शाम को जब राजा महल में आते हैं तो रानी को कोप भवन में पड़ी हुई देख करके कहने लगे, और क्या कहने लगे, लावणी में क्या लिख दिया। हाँ तो प्यारे साथियों, रानी उस लड़के की शिकायत राजा से करती है और कहती है कि उसने मेरी और तेरी पोजीशन डाउन कर दी है। राजा कचहरी में जाते हैं, उस लड़के को बुलवाते हैं और रानी के कहने पर कत्ल का हुक्म देते हैं और नेत्र काट करके रानी के महल में पहुंचाने के लिए कहते हैं। तो किस तरह उस बच्चे को, रूप और बसंत को, दोनों को ही जल्लाद लेकर के चलते हैं। तो क्या कवि ने टेक लिख दी, ये लिख दिया, ए नर नारी, अरे नर नारी, सुनो नंगेरी के नर नारी, सुनो नगरी के नर नारी, सुनो नगरी के नर नारी, नर नारी, सुनो नगरी के नर नारी, सुनो नगरी के नर नारी। मत रोवो मत रुदन मचाओ, मत रोवो मत रुदन मचाओ, धीरज धर लो अपने मनों में, धीरज धर लो अपने मन में, भला धीरज धर अपने मन में। मेटने वाला नहीं जगत में, जो कुछ लिख दी कर मन में, भला जो कुछ लिख गई कर मन में, भला जो कुछ लिख गई कर मन में। इस तरह बसंत ने कहा, नगरी वालों से जो कुछ मेरे भाग में लिख दिया है वो होकर ही तो रहेगा। और अब उस रूप का हाल सुनिए। वो रूप भी उसके साथ जाने के लिए तैयार होता है, मरने के लिए तैयार होता है। कहता है, भाई के तो साथ मरूंगा, भाई के तो साथ मरूंगा, अब जी के क्या करूंगा, अब जी के क्या करूंगा, कहो कैसे धीर धरूंगा रे, नित ऐसे विपत भरूंगा। कहने लगा, मैं भाई के बगैर तो रह नहीं सकता और मैं इसी के साथ अपने प्राण त्यागूंगा। तो जल्लाद बियाबान में ले जाते हैं दोनों बच्चों को और वहां जाकर के कुछ रहम खाते हैं बच्चों पर और उन बच्चों को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें वापस इस देश में नहीं आना है। और क्या कहने लगे वो जल्लाद, मत ना आइयो रे इस पापी के देश, मत ना आइयो रे इस पापी के देश, मत ना आइयो रे इस पापी के देश। इस पापी के देश हो, इस पापी के देश, मत ना आइयो रे इस पापी के देश, मत ना आइयो रे इस पापी के देश। मत पावे इधर को करना रे, चाहे दुख पड़े कितना भरना रे, मत पावे इधर को करना रे, चाहे दुख पड़े कुछ भरना रे, चाहे बिरमण कर जा करना रे, भरी के जोगी का भेष, मत ना आइयो आइयो रे इस पापी के देश, मत ना आइयो रे इस पापी के देश। ओ इस पापी के देश, होए होए इस पापी के देश, मत ना
जल्लाद जिस तरीके से कह कर के आप कभी फिर दोबारा इस शहर में ना आना, ताकि हमारी जान बिघन में आ जाएगी। और उन बच्चों को छोड़ करके एक बनी का मृग मारते हैं, उसके नेत्र काट करके राजा को ला करके देते हैं। तो राजा ने जल्लादों को काफी धनमाल दिया और वो नेत्र रानी के महल में पहुंचा दिए। रानी ने, कहते हैं लोग, कि अपने पैरों से कुचल करके अपने प्यार की अग्नि का बदला लिया। तो वो लड़के चलते चलते मिस्र देश में पहुंच जाते हैं और मिस्र देश में बियाबान में जाकर के रात काटते हैं। और क्या होता है, वहां एक पेड़ के नीचे सोते हैं, पहरा लगाते हैं, आपस में एक दूसरे को देख करके पहले एक सोता है फिर दूसरा सोता है। तो उसी पेड़ पर दो पक्षी बैठे थे और वो पक्षी कह रहे थे कि जो आदमी, तोता और तोती थे, कहते थे कि जो मेरा झूठा फल खाएगा वो शंकर द्वीप की पदमनी ब्याहेगा। और तोता कहता था जो मेरा फल खाएगा वो दिनलिक से ही राजा हो जाएगा। तो किस तरह उनकी कथा सुनते हैं। अरे दो पक्षी बैठे उस बीरवा की रे दार, अरे दो पक्षी बैठे उस बीरवा की रे दार, अरे दो पक्षी बैठे उस बीरवा की रे दार। इकला तोता दूजी में ना आपस में बोले बहना, आपस में बोले बहना। अरे जो इनका कहना सुन लो सभी सारेदार। अरे दो पक्षी बैठे उस बीरवा की रे दार, अरे दो पक्षी बैठे उस बीरवा की रे दार। कह रहे थे तोता अगर मेरा कोई झूठा फल खाएगा तो वो राजा हो जाएगा। तोती कहती थी कि अगर वो मेरा झूठा फल खाएगा तो वो शंकर द्वीप की पद्मावत को ब्याह करके लाएगा। ये बात सुन रहे थे दोनों बच्चे। और क्या विध लेख टलती नहीं टाले, कवि ने टेक लिख दी। सोया बसंत कुमार धरण में लंबे पाव फलाए के, हारा थका मंजिल का मारा तल का होश बिसराए के। दोनों भाई सो जाते हैं पेड़ के नीचे। तो एक नाग निकलता है और वो रूप को, बसंत को डस लेता है। तो क्या अपने भाई को जगा करके कहता है रूप, चला इस दुनिया से मैं आस निराशा रे, 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 अरे मैं आस निराशा रे, चला इस दुनिया से मैं आस निराशा रे। खा के मुझको फणपति घुस गया बमी मझार, रग रग में विषपुर गया अब जीना है दुश्वार। नाग मेरा प्राणों का सारे, क्या इस दुनिया से मैं आस निराशा रे, चला इस दुनिया से मैं आस निराशा रे, चला इस दुनिया से मैं आस निराशा रे, अरे मैं आस निराशा रे, चला इस दुनिया से मैं आस निराशा रे। भाई का मन ना सुन करके खूब रुदन मचाया रूप ने, मगर कर्म रेख बलवान थी। सुबह होते ही मिस्र देश के शहर में पहुंच जाता है अपने भाई की कफन काठी के लिए। उधर मिस्र देश का राजा मरा था, उसने कह दिया था कि जो मेरी अर्थी के सामने आए उसे ही भोपाल बनाना। तो किस तरह वो लड़का
अपने भाई के कफन काठी के लिए शहर में जाता है। उधर राजा के अर्थी के सामने आता है और क्या होता है, ये होता मरती दफे भोपाल ने ऐसे कहान जी नार से, ऐसे कहान जी नार से, कहान जी नार से। अरे थी हमारी जिस समय निकले नगर के द्वार से, निकले नगर के द्वार से, निकले नगर के द्वार से। जो लाश के आवे अगाड़ी राज उसको दीजियो, भला राज उसको दीजियो, भला राज उसको दीजियो। मेरी जगह राजा उसे तू मान दिल से लीजियो, भला मान दिल से लीजियो, भला मान दिल से लीजियो। इस शहर का तो हो नहीं, इस देश या परिदेश का, देश या परदेश का, इस देश या परदेश का। उसको बनइयो मुँह पे रखियो ख्याल इस उपदेश का। ख्याल इस उपदेश का, भला ख्याल इस उपदेश का। सुबह होते ही राजा के अर्थी के सामने रूप आ जाता है और उसे मिस्र देश का राजा बना देते हैं। तो अपने भाई की मौत को भी भूल जाता है, रंग महलों में रहने लगता है। उधर बसंत को जो नाग ने डस लिया था, उधर शिव जी और पार्वती बियाबान में आ जाते हैं और पार्वती के कहने से शिव महाराज उस लड़के को जिंदा कर देते हैं। वो जो पक्षी थे उनकी वाणी पूरी होनी थी, एक को राज मिल गया और एक शंकर द्वीप के लिए चलने के लिए तैयार हुआ और जाकर के वो भी मिस्र देश में जाता है। और क्या होता है, उसको मालूम नहीं था बसंत को कि तेरा भाई रूप यहाँ का राजा हो गया है। वो भी मिस्र देश के दरवाजे पर जाकर बैठता है और क्या होता है, नंगर के द्वारे पे पड़ रहा बिचारा रे, नंगर के द्वारे पे पड़ गया बिचारा रे, नगर के द्वारे पे पड़ गया बिचारा रे, नगर के द्वारे पे पड़ गया बिचारा रे, अरे पड़ गया बिचारा रे, नगर के द्वारे पे पड़ गया बिचारा रे। फाटक तो खोले नहीं, बहुत करी अरदास, बाहर ही जब पड़ रहा तो दरवाजे के पास थका मांझा और हारा रे, नंगर के द्वारे पे पड़ रहा बिचारा रे, नगर के द्वारे पे पड़ गया बिचारा रे, नगर के द्वारे पे पड़ गया बिचारा रे, अरे पड़ गया बिचारा रे, नगर के द्वारे पे पड़ गया बिचारा रे। कहते हैं रात को दरवाजे पर एक शेर ने आक्रमण किया, उस लड़के पर भाला था, उसने उस शेर को मार दिया। सुबह होते ही दरोगा ने उस शेर को, उस लड़के को तो एक खाई में डाल दिया कुम्हार की में, और शेर को ले जाकर के राजा से इनाम लिया। कोतवाल ने उस लड़के को डाल दिया। जब कुम्हार उस घेरे में जाता है तो उस लड़के को उठा करके अपने घर ले जाता है और घर ले जाकर के एक बनिए का जहाज रुका हुआ था समुद्र में, उसको बेच देता है और उसकी भेंट चढ़ने लगती है। तो बनिया ले जाता है उस जहाज को और जाकर के भेंट चढ़ाने के लिए कहता है, मगर शिवजी और पार्वती जिसने उसको जिंदा किया था, उन्होंने बताया था कि जब तुझ पे भीड़ पड़े तो हमारा याद कर लेना। तो बनिया क्या कहता है उस लड़के से, अरे बनिया बोला रे सुन परदेसी बात, बनिया बोला रे सुन परदेसी बात,
जब आवे रे नहीं चलता यहाँ टकरावे रे मेरा जहाज यहाँ जगे आवे रे नहीं चलता यहाँ टकरावे रे। जो भेंट मनुष्य की पावे रे फिर चलता ना दिन रात बढ़िया बोल तरह बनिया भीड़ चढ़ाने के लिए ले जाता है। मगर रात को सपने में शिव और पार्वती उस बच्चे को दिखाई देते हैं। कहते हैं कि अगर तू इस जहाज में ठोकर मार दे तो जहाज तो अपने आप ही चल जाएगा। सुबह होता है, जब भेंट चढ़ाने की बात आती है तो वो लड़का उस जहाज में ठोकर मारता है, जहाज चल जाता है। बनिया पछताता है। बनिया करामाती जीव समझ करके उसे शंकर द्वीप अपने जहाज में ले जाता है। और शंकर द्वीप में कहते थे एक राजा का मकान था, उसका ताला नहीं टूटता था। जो उस ताले को तोड़ता था वो ही उस लड़की से शादी करता था, राजा की से। उस बनिए ने उसे मिस्र देश में ले जा करके उस ताले को भी तोड़वाया और ताले को तोड़वा करके उस लड़की से शादी करा दी। शादी करने पर उस लड़की को लेकर वो बनिया जहाज में तब चला तो उसका बनिए का दिमाग घबरा गया और सोचने लगा इस लड़की को रख लेना चाहिए, इस बच्चे को समुद्र में डाल देना चाहिए। उस बनिया को ये मालूम नहीं था कि इसको शिव महाराज वरदान दे चुके हैं। तो उसे समुद्र में डाल देता है। उस लड़की को लेकर के शंकर द्वीप में रूप के दरबार में, जहां रूप राजा था, वहां पहुंचता है और कहता है कि मैं आपके लिए एक पद्मनी लेकर के आया हूं। उसको मालूम नहीं था कि ये भाई भाई हैं। तो किस तरह समंदर के कांठे पे जब जहाज लगाया रे, समंदर के कांठे पे जब जहाज लगाया रे, समंदर के कांठे पे जब जहाज लगाया रे, अरे जब जहाज लगाया रे, समंदर के कांठे पे जब जहाज लगाया रे। मिस्र शहर के निकट में था एक बंदरगाह, जाकर टिका जहाज वहां। अरे मिली समंद की तायबान नहीं निकसन पाया रे, समंदर के कांठे पे जहाज लगाया रे, समंदर के कांठे पे जब जहाज लगाया रे, अरे जब जहाज लगाया रे, समंदर के कांठे पे जब जहाज लगाया रे। जहाज के सहारे मिस्र देश में वो लड़का रूप जो था, बसंत जो था, वो निकल करके जहाज में अटका हुआ था, तिरता पैरता हुआ वो राजा के दरबार में पहुंच जाता है। उधर वो सेठ उस लड़की को लेकर के रूप के दरबार में पहुंचता है। उधर वो लड़की रूप से वायदा करती है कि मैं उससे शादी करूंगी जो दो भाइयों की कहानी मुझे सुनाएगा। तो रूप ने शादी करने के लालच में पंडितों को बुलाया और दो भाइयों की कहानी सुनाने के लिए कहा, मगर कहानी पूरी ना हुई। और क्या हुआ, कहने लगा पूरी कर दूरे हट में तेरी नारे, पूरी कर दूरे हट में तेरी नारे, पूरी कर दूरे हट में तेरी नारे। तेरी नारे ओए ओए हट में तेरी नारे, पूरी कर दूरे हट में तेरी नारे। कहने लगा दो भाइयों की कहानी सुना करके ही शादी करनी है तुमसे। मगर राजा फेल हो जाते हैं। और बसंत भी उसी नगरी में था। जब बसंत इस बात को सुनता है कि राजा के महल में कोई रानी आई है और दो भाइयों की कहानी सुनना चाहती है, तो बसंत जनाना भेष बना करके बनिए की माली की लड़की बन करके जाता है महल में और कहता है कि मैं दो भाइयों की कहानी सुनाऊंगा।
तो किस तरह जाता है। जब भरा रे बेच मर्दाना, जब भरा भेष मर्दाना, भरलीना रूप जनाना, जब किया रूप जनाना, करके मालनी का बाना रे, जब चला तुम्हारी हर सा। सुन शंकर दीप की रानी, सुन संकल्प की रानी, मैं बरनूं सात कहानी, मैं बरनूं रे सात कहानी, जो रही आज तक जानी री, तू सुनियो री चितलाए, ले बुला निरप को रानी, ले बुला निरप को रानी, वो भी सुन ले कहानी, वो भी सुन ले कहानी, मेरे दिल में जो ही मानी, कहता हूँ मैं तुझे सुना। महल में जाकर के बसंत उस रानी से कहता है कि अपने राजा को बुला ले, मैं दो भाइयों की कहानी सुनाने आया हूँ और तुम्हारा संबंध करवाने के लिए आया हूँ। उसे मालूम नहीं था कि तेरा भाई ही यहाँ का राजा है। वो कहानी सुनाने के लिए जाता है और क्या कहता है, कहने लगा कि तू राजा को बुलवा ले और मैं कहानी सुनाऊंगा तुझे दो भाइयों की। तो राजा जब आते हैं तो रूप को देख करके भाई बसंत सोच जाता है कि तो मेरा ही भाई है। तो किस तरह कहानी सुनाता है, लीना बेग बुलाए महल में, पचरंग पलंग बिछाया था, चंद्रकला ने रूप भूप को आदर कर बैठाया था, मालन ने दर ध्यान सती का फिर यो जिक्र चलाया था, भारत खंड दरम्यान एक उज्जैन नगर बतलाया था। कहने लगा उज्जैन नगर शहर में खड़गसेन राजा राज करते थे, रूपवती चतुर नारी थी, रूप और बसंत दो यानी बच्चे थे। ऐसी माया फिरी राम की रानी हो गई बीमार, और बहुत जतन राजा ने कीने पर लेक सुरक्षित हार जाती है। जब रानी को सुरक्षित हारने पर तो राजा ने दूसरी शादी की और क्या सुनाने लगा कहानी को अपनी को, निरप दूजी शादी फिर करके लाया रे, निरप दूजी शादी फिर करके लाया रे, निरप दूजी शादी फिर करके लाया रे, निरप दूजी शादी वो फिर करके लाया रे, अरे फिर करके लाया, ओ निरप दूजी शादी फिर करके लाया रे। गेंद लेन को महल में गया बसंत कुमार, मौसी का चित डिग गया थी पापन बदकार, कुंवर पे चित लुभाया रे, निरप दू शादी कर फिर घरों में लाया रे, निरप दूजी शादी कर घर में लाया रे, निरप दूजी शादी फिर घर में लाया रे, अरे फिर घर में लाया रे, निरप दूजी शादी फिर घर में लाया रे। उसके मन की भावना कवि कुंवर ने लाए, राजा को बुलवा लिया झट महलों के माय, कुंवर को दोष लगाया रे, निरप दूजी शादी फिर करके लाया रे, निरप दूजी शादी फिर करके लाया रे, निरप दूजी शादी वो फिर करके लाया रे, अरे फिर करके लाया रे, निरप दूजी शादी फिर करके लाया रे। इस तरह उसने बताया कि उज्जैन शहर में मौसी ने दोष लगा दिया और वो दोनों भाई रूप और बसंत वहां से भाग करके दूसरे देश में आ गए और रानी प्राण बचाकर
भागे और क्या हुआ, क्या कहने लगा दूसरे उसमें मिस्र देश में आ जाते हैं। और क्या, जब मिस्र देश के दरवाजे पर आते हैं तो शेर को एक क्षण मेरे मारा, शेर को एक क्षण में मारा रे, शेर को एक क्षण में मारा। सोए फिर रहा कंवरी प्यारा, सोए फिर रहा कंवर प्यारा रे, सोए फिर रहा कंवर प्यारा। सवेरी कोतवाली आया, सवेरी कोतवाल आया, सवेरी कोतवाल आया। अरे दई कंवर को मार फेर खड्डे में गिरवाया। अपने भाई को बियाबान में छोड़ करके जब शंकलद्वीप में आया तो शेर को मार गिरने के बहाने से उसको खत्ते में डलवा दिया और प्रजापति खत्ते से निकाल करके ले गया। और क्या हुआ, अरे कान पूछ ले गया छीन के, देखे कोतवाल सुखदाई, सुध लेख टले नरे भाई, विध लेख टले नारे भाई, विध लेख टले नारे भाई। भाई भाई भाई, विध लेख टले नरे भाई, विध लेख टले नारे भाई। खत्ते से प्रजापति ने निकलवा करके सेठ को दे दिया। सेठ का जहाज रुका हुआ था। और क्या, अरे प्रजापति ने खत्ते में से, प्रजापति ने खत्ते में से कुंवर बसंत निकाला था। कुमार बसंत निकाला था रे, वाला कुमार बसंत निकाला था। एक सेठ के करी नौकरी, पड़ा मौत से पाला था। वाला पड़ा मौत से पाला था रे, वाला पड़ा मौत से पाला था। इस तरह सेठ को बेच दिया और सेठ ने एक सौदागर को दे दिया। उसके यहाँ भेंट चढ़ाने के लिए सेठ ले जाता है। वहां पर जाकर शिव और पार्वती के वरदान से उस जहाज में ठोकर मारने से जहाज चल जाता है। तो बनिया उस बसंत को शंकलद्वीप ले जाता है। वहां जाकर के महल का ताला खुलता है। वहां शर्त थी कि राजा की लड़की से शादी हो जाती है बसंत की। और उस लड़के ने उस रानी को सारा ही भेद बता दिया। क्या हुआ, कुंवर ने रानी को सब भेद बताया रे, 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 अरे सब भेद बताया रे, कुंवर ने रानी को सब भेद बताया रे। जब भेद बताने की बात आती है तो उनका राज खुल जाता है। दोनों भाई गले से मिलते हैं और क्या वो रानी कहने लगती है, साजन मेरे रे चूंदर दी जो तारे, साजन मेरे रे चूंदर दी जो तारे, साजन मेरे रे चूंदर दी जो तारे। जब सारा भेद खुल जाता है तो दोनों भाई गले से मिलते हैं और ये किस्सा यहीं पर समाप्त हो जाता है। आगे नई नई होलियों के किस्से, जैसे आप राजा हरिश्चंद्र, राजा मोरध्वज, महाभारत के 18 पर्व और नल का जन्म, मारू का गौना, दमयंती स्वयंवर, हरिश्चंद्र, नल की औखा, ये सब होलियां हमारी सिसोदिया कैसेट के माध्यम से ही सुन पाएंगे। और गायक भी प्रकाश सिंह भाटी और ये हमारे साथी ही रहेंगे। और क्या, उज्जैन शहर के लिए जाते हैं अपना पिता से मिलने के लिए। और क्या होता है, साजन मेरे रे दी तो सुंदरता